हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। लेकर आ चुके हैं द गैसेस लॉ। ये कवर करेंगे हम लोग 6 मिनट्स के अंदर। इसमें क्या पढ़ना है हमें, पहले काइनेटिक थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ काइनेटिक थ्योरी। तो ये बताता है कि दैट मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड ईच पार्टिकल इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, जिसका रीज़न हम काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है। मैटर के स्टेट्स आपको पता है 3 होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक प्लाज्मा भी लिखा हुआ है। ठीक। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा पास पास होते हैं। ठीक। जो लिक्विड के हैं वो थोड़ा लूजली पैक, लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी फ्री होते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में देखी जाएगी, गैस में, इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड में सबसे कम। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाएंगे जो एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। पार्टिकल्स मूव फास्टर एज टेम्परेचर गोज अप, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल की मूवमेंट है यानी फास्ट मूवमेंट होगी। ठीक। आइए एक बार गैस लॉ देखिए। जो बेसिकली 3 वेरिएबल्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। गैस की वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगी हमेशा। जो प्रेशर है दैट इज फोर्स दैट गैस एक्सर्ट्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। और अगर टेम्परेचर का कोई सवाल आया है तो आप ध्यान रखिए कि अगर केल्विन में है, अगर सेल्सियस में दिया है, केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप 273 प्लस करेंगे, और अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो माइनस करेंगे। पहला लॉ देख लेते हैं, बॉयल्स लॉ। एक ट्रिक है PVB, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन है। और ये कौन सा लॉ है, दैट इज B फॉर बॉयल्स लॉ। इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, इसमें कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। पहले देखिए, अगर प्रेशर बढ़ेगा देन वॉल्यूम विल ऑलवेज बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वॉल्यूम को इधर लाते हैं देन PV इज इक्वल्स टू दैट इज कांस्टेंट। इसी से हमारा इक्वेशन बनता है P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। इसका ये ग्राफ है, आप ध्यान से देख लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जब वॉल्यूम और प्रेशर को कंपेयर किया जाता है। ठीक। इसका एक काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि वाई डज माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। तो जब हम कभी भी कोई ऊंचे पे जाता है, यानी पहाड़ पे जाता है, ऊंचाइयों पे जाता है, तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। आइए फटाफट एक बार चार्ल्स लॉ देख लेते हैं। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। TVC यानी आप इससे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, दैट इज टेलीविजन कम्युनिकेशन। TV यानी किसका रिलेशन है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। और इसका नाम क्या है, दैट इज C फॉर चार्ल्स लॉ। और प्रेशर कांस्टेंट है। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। इसी के साथ आया V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। और हमारा क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। ओके। जब एक बार ग्राफ देखेंगे तो इसमें भी कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। जब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आप मिलाएंगे, यानी बॉयल्स लॉ से ये इक्वेशन आता है और चार्ल्स लॉ से ये, दैट इज PV प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पहले बॉयल्स लॉ से आया, एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज सेकंड लॉ। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसी के साथ आया PV/T इज इक्वल्स टू K, दैट इज योर कांस्टेंट। ठीक। इसी के साथ आपका गैस लॉ आता है P1V1/T1 इज इक्वल्स टू P2V2/T2। ठीक। अगर क्वेश्चन आता है आप इससे डायरेक्ट कर ले जाएंगे। ठीक। एक और क्वेश्चन कहीं कहीं पूछा जाता है, दैट इज व्हाट, योर प्रेशर ऑफ इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन प्रेशर। प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय वाटर वेपर। ठीक। कुछ सवाल आता है कि कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। तो कभी भी पार्शियल प्रेशर गैस की कैलकुलेट करने के लिए, अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और अगर दिया हुआ है कि इन दोनों की पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करें, तो कैसे कैलकुलेट होगी, आप पहले आप क्वेश्चन में आपके वैल्यू दी रही होगी, तो पहले आप पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। ठीक। इसी के साथ आपकी क्या आ जाएगी, टोटल पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ओके। कितना समझ में आया। ठीक। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मैंने बता दी है।
इसी के साथ आज का ये छोटा सा लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।